फाइनली जिस बात का अंदाजा, जिस बात का डर पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोगों का था, वही जो है हो गया। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिस तरीके से बीते दिनों अनिल मिश्रा और उसकी पूरी गैंग के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जिस तरीके से जलाया गया था, उनके खिलाफ में जो नारेबाजी की गई थी, उसको लेकर पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे और अनिल मिश्रा के ऊपर एनएसए लगवाने की मांग किए। लेकिन अनिल मिश्रा के ऊपर तो एनएसए नहीं लगा, लेकिन उस समय आनन फानन में ग्वालियर की पुलिस ने अनिल मिश्रा को गिरफ्तार करके उसके और 5 जो उसके साथ लोग थे उनको जो है गिरफ्तारी की। लेकिन गिरफ्तारी के बाद आपको बता दूं कि अनिल मिश्रा आड़े तिरछे निकलने की कोशिश कर रहा था, मेडिकल बहाने बना रहा था और कई तरीके से बहाना बनाकर वो जेल से बाहर आना चाह रहा था। एक तरफ जहां पूरे बहुजन समाज के लोग ये चाह रहे थे कि अनिल मिश्रा जो है जेल में ही रहे और उसके ऊपर एनएसए लगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी दोस्तों खबर मैं आपको बता रहा हूं कि अनिल मिश्रा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गाली देने वाला अनिल मिश्रा और उसकी पूरी गैंग की जो है आज ग्वालियर हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, अनिल मिश्रा का जो है बेल मिल चुका है और अब अनिल मिश्रा जेल से बाहर आ रहा है। तो कहां कमी हुई जिसके वजह से अनिल मिश्रा जेल से बाहर आ रहा है? कौन कौन से राइट पिटीशन डाला गया है जिसके कमियों को उजागर करते हुए जो पक्ष था मिश्रा का, वो जो है पक्ष रखा और आज जो है बेल मिल रहा है। और बेल जिन शर्तों पर दोस्तों अनिल मिश्रा को मिला है, उस बेल के शर्त को देखकर आप भी देखेंगे तो आप भी जो है दोस्तों चौंक जाएंगे। पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊं, समझाऊं, उससे पहले नए दर्शकों का अपना परिचय दे रहा हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, अनिल मिश्रा और उसके पूरी जातिवादी गुर्गे बीते दिनों भारतीय संविधान के रचयिता, महामानव, इस देश के संविधान रचयिता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जो अनाप शनाप बोलने का काम अनिल मिश्रा के द्वारा किया गया, गौरव व्यास के द्वारा किया गया, मोहित शर्मा के द्वारा किया गया, उसके बाद आपको बता दूं कि इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन अब जो इनको बेल मिल चुका है। और बेल आपको बता दूं कि जो बेल ऑर्डर आया है उसमें कुल टोटल जो है 47 पेज है और 1 लाख बॉन्ड जिसको बोलते हैं मुचल के भरकर अनिल मिश्रा को जो है बेल मिली है। और हाई कोर्ट ने अनिल मिश्रा को बेल देते हुए स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में एक भी शब्द बोलने का काम किया तो पूरा जीवन जो है जेल में सड़ाने का काम करेंगे। ये दोस्तों हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन कहाँ वीकनेस रहा, कहाँ पक्ष जो है मजबूत नहीं हो पाया अनिल मिश्रा के खिलाफ में, जिसकी वजह से इसको जमानत मिल गया। नंबर 1 है कि देखिए, पहली बात ये कि ये जो घटना हुई थी ये आईजी और एसपी कार्यालय के बीच में हुई थी। पुलिस प्रशासन के सामने पूरी घटना घटी थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपना पक्ष मजबूती के साथ कोर्ट में नहीं रख पाया और जिसका एक वजह है कि अनिल मिश्रा को जो है जमानत जल्दी मिल गई। नंबर 2 कि बिना सूचना दिए अनिल मिश्रा और उसके पूरे गैंग की जो है गिरफ्तारी की गई और इसी को राइट पिटीशन बनाकर जो है कोर्ट ने इसको स्वीकार किया, इसी को आधार मानकर। और ये कह रहा कोर्ट की जो गिरफ्तारी का तरीका था पुलिस प्रशासन का वो गलत था, इसी वजह से अनिल मिश्रा को जो है जमानत मिल रही है, बेल मिल रहा है। तो दोस्तों, जो अपमान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अनिल मिश्रा के द्वारा और उसके पूरे कंपनी के द्वारा, एंड कंपनी के द्वारा जो किया गया, पूरे देश के लोगों ने देखा। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पूरी जो है घटना हुआ, लेकिन पूरी साजिश के तहत इस पूरे प्रकरण को इसलिए घुमाया गया ताकि अनिल मिश्रा जल्द ही जो है छूट जाए, क्योंकि जो गिरफ्तारी का प्रावधान होता है वो एक सिस्टमेटिक होता है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया, उसका जो ग्वालियर का पूर्व वकील है अनिल मिश्रा, उसका जो पक्ष था वो पक्ष इसी आधार पर रखा है कि अनिल मिश्रा की जो गिरफ्तारी है वो गलत तरीके से हुई है, अवैध तरीके से गिरफ्तारी हुई है और इसी वजह से अनिल मिश्रा को बेल मिल गया। और कोर्ट ने भी दोस्तों यही कहा है। तो जरा आप सोचिए कि अनिल मिश्रा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जहर उगलने का काम करता है और उसकी पूरी कंपनी जहर उगलने का काम करती है। और जब ये पूरी घटना हो रही थी तो पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा इसके ना तो कोई मारपीट इसके साथ किया गया और नहीं इसको जो है सबक सिखाने का काम किया गया। पुलिस प्रशासन इसको जो है गिरफ्तारी करती है, गिरफ्तारी करके उसको जो है ले जाकर पहले थाना में ले जाती है, उसके बाद जेल में डालने का काम करती है। लेकिन अब हाई कोर्ट ने अनिल मिश्रा के गिरफ्तारी को अवैध करार करते हुए उसको जमानत दे दी है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि जो पुलिस था वो पुलिस ने अपना पक्ष
कोर्ट में मजबूती के साथ नहीं रख पाया है। और रखे भी कैसे, सबको पता है दोस्तों कि इस देश में ये सिस्टम किस हिसाब से चलता है। और आज जो अनिल मिश्रा को बेल मिला है, जमानत मिली है, कोई ऐसे नहीं मिल गई है, उनके लोग जो है सिस्टम में बैठे हैं। और इसलिए बार बार हम लोग ये कहते हैं कि इस देश में सिस्टम में बहुजन समाज के लोगों का होना कितना जरूरी है, ये अनिल मिश्रा की जमानत मिलने के बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं। तो आपको बता दूं कि भले ही जमानत अनिल मिश्रा और उसके पूरी कंपनी को मिल गया है, लेकिन अभी भी अनिल मिश्रा जो है 2-4 दिन जेल में रहने वाला है। और आपको बता दूं कि 8-9 दिन वो जो है टोटल मिलाकर जेल में रहा है। इस कड़ाके की ठंड में अनिल मिश्रा 8 दिन जो है जेल की हवा खाया। अभी तो 5 दिन खाया है, 2-3 दिन और रहेगा तो मान के चलिए 8 दिन हो जाएगा। तो 8 दिन जेल में जो है हवा खाने के बाद अनिल मिश्रा को इस बात को तो अब समझ में आ चुकी है कि अब जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जहर उगलना कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक रहेगा। और इसी वजह से अनिल मिश्रा को शर्त के आधार पर हाई कोर्ट ने जमानत दिया है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए यही बात बोला है अनिल मिश्रा को कि आने वाले समय में अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में एक भी शब्द बोलने का काम किया तो फिर जो है लंबा अनिल मिश्रा नपेगा। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और वो भी देखिए, वो जो बेल ऑर्डर है 47 पेज का है। और जो अनिल मिश्रा है वो उसके ऐसे खैरात में उसके पक्ष अपना बात कोर्ट में रखा है, उसी वजह से उसको बेल नहीं मिल पाई, जमानत नहीं मिल पाई। आपको बता दूं कि बेल मिलने के पीछे है कि वो जो है 1 लाख का बॉन्ड भरा है। और 1 लाख का बॉन्ड भरने की वजह से आपको बता दूं, और उसका जो मजबूत पक्ष था, कोर्ट में मजबूती के साथ पक्ष रखा। पुलिस प्रशासन ने अपना पक्ष रखने में कोताही बरती और पूरी तरीके से अनिल मिश्रा और उसके पूरी कंपनी को सहयोग करने का काम किया, जिसके वजह से ज्यादा समय तक अनिल मिश्रा जेल में नहीं रह पाया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जहर उगलने के बाद भी अनिल मिश्रा को जमानत मिल गई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सोचिए, इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान लागू है। संविधान का विरोध मतलब देश का विरोध, और जो देश का विरोध करता है वो समझिए कि देशद्रोही होता है। और इस देशद्रोही के खिलाफ में एनएसए लगना चाहिए। लेकिन आज हाई कोर्ट ने अनिल मिश्रा और उसके पूरी गैंग को जो है जमानत दे दिया है। और ये पूरे बहुजन समाज के लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि अभी पूरे बहुजन समाज के लोग इसके खिलाफ में जो है आक्रोश दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा को जिस तरीके से सरकार ने बेल देने का काम किया है, जमानत देने का काम किया है, आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव इसका खामियाजा भुगतेंगे। और पूरा बहुजन समाज के लोग वोट से चोट देने का काम करेंगे और कुर्सी से उतारने का काम मोहन यादव को करेंगे। लेकिन आज अनिल मिश्रा की जो दोस्तों गिरफ्तारी हुई थी, पूरे देश भर के लोगों का ये इंतजार था कि कम से कम 4-5 महीना तो अनिल मिश्रा को रहना चाहिए। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज एक कहावत चरितार्थ हुई और फाइनली अनिल मिश्रा को बेल मिल चुका है। तो अनिल मिश्रा के बेल को जिस तरीके से मिला है वो भी शर्त मिला है कि किसी भी तरीके से ये बहुजन महापुरुष के खिलाफ में जहर उगलने का काम नहीं करेगा। तो इस शर्त को आप किस रूप में देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।